और सोनू, पवन, सुरेंद्र के माताजी, पिताजी और उनके लड़के, ये सारे शामिल थे। और इन्होंने आते ही बच्चों से पूछा तुम्हारे कोच कहाँ हैं। कोच को इन्होंने बताया कि मैम मुझे बुलाया गया कि मैम इधर आइए। मैं गई, आते मेरा गला पकड़ लिया उन्होंने, गला छोड़ नहीं रहे थे। बच्चे मुझे बचाने के लिए आगे आए। एक आधी लड़की के जी आंख पे चोट लगी है, जो मुझे बचाने के लिए आगे आए थे उनको पकड़ के उनके कपड़े खींच लिए इन्होंने कि तुम कौन हो, तुम नीच जाति के हमारे आगे अड़ोगे, अब तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम हमारे आगे अड़ोगे। मुझे पूछा गया कि जात क्या, मैंने कहा जी मैं भी चमार हूँ। तो उन्होंने ये बोला सीधा मुझे कि अब तुम चमार हमारे नीचे सो के तो ऊपर तक पहुंचो, अब तुम हमारे कंधे पे बैठे हो, हम तुम्हारी सुनेंगे क्या। एक एक लड़की को जी गलत बोला गया। कहते जितनी भी ये लड़कियां खड़ी है ये सारी कैरेक्टरलेस है, सारी शॉर्ट्स में प्रैक्टिस कर रही थी। इनको कहा गया कि ये कच्चे इसीलिए तो पहनते हैं ताकि हम इनको देख पाए कि इनके पास कितनी सुंदरता है और हम इनका स्वाद ले पाए। ये सब चीजें बोली गई। और उसके बाद जी आप इन लड़कियों से पूछ सकते हो, इनके साथ बहुत शोषण हुआ है। अकेली लड़की के साथ हमने पुलिस को कॉल किया था, पुलिस आई, हमने वहाँ शिकायत भी दर्ज करवाई, लेकिन 3 दिन हो गए वो कभी हमें यहाँ घुमा रहे कभी वहाँ घुमा रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उसके अलावा भी वो घर आके हमें धमकियाँ दे रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं कि तुम नीचे हो थोड़ा हमसे और हम तुमसे ऊपर हो। इस चीज मामला तो दर्ज हो चुका, अब दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बयान हो चुके हैं क्या? आज बयान अभी तक नहीं लिए। मैंने मैम से बोला मैम हमारे बयान लो, उन्होंने कहा संडे है। मैंने मंडे को बोला, वो बोलते मैं चंडीगढ़ हूँ। तो हम पुलिस थाने में गए, वहाँ मौजूद रहे, हमने 4 घंटे वहाँ वेट भी किया, लेकिन वो कोई भी आए नहीं वहाँ हमारा बयान लेने के लिए। तो हम घर आ गए सर, तंगों के लड़कियां चक्कर खा के गिरने लगी थी, मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी उधर। तो हम अपने घर आए, रात को 8:30 बजे उनके कॉल आए कि मैंने तुम्हारे बयान के लिए तुम्हें बुलाया है तो तुम्हें आना है। तो ऐसा उन्होंने बोल दिया जी, किसी के भी लड़कियों का सबका नाम हटा दिया। कहते कि मैंने कहा कि इनके साथ भी तो गलत हुआ है, इनसे तो पूछो। कहते हम तो कानून के हिसाब से चलेंगे। मैंने कहा जी मेरी प्रोटेक्शन का क्या, मैं 3 दिन से यहीं पड़ी हुई हूँ, मुझे भी तो अपने घर जाना है। बोलते कि प्रोटेक्शन तो तब देंगे ना जब हमें ऐसा लगेगा कि तुम्हारे साथ हुआ है कुछ, हमारे पास कोई कार्रवाई आएगी तभी तो हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, ये बोला गया जी। क्या चाह रहे हैं अब? आप क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए जी, बिल्कुल भी, क्योंकि लड़कियों का मामला है, छोटी लड़कियां हैं, इनको जिंदगी में बहुत कितने लड़के आगे हैं वो लड़के जी 7 लोग थे, उनमें एक महिला थी। गांव के ही हैं सभी? हाँ जी, सारे गांव के। बच्चों को सिखाने के लिए, गरीब बच्चे हैं, इनकी नर्सरी चल रही है, इनको सिखाने के लिए सरकार ने मुझे वहाँ मेरी पोस्टिंग की हुई है कि आप इनको जाओ और सिखाओ। और ये सारा सरकारी जो टाइमिंग होती है, जो टाइमिंग थी हमारी प्रैक्टिस की, उस टाइमिंग में हुआ है। सारी वीडियो के रिकॉर्ड भी है, जो हमारे पास स्कूल की वीडियो आ चुकी है, हमारे पास स्कूल की वीडियो भी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज हमें इंसाफ दिलवाइए, क्योंकि 1 या 2 लड़की की बात नहीं है, मेरे पीछे ये 25 से 30 लड़कियां खड़ी है, इन सब की बात है। प्लीज इन्हें इंसाफ दिलवाइए जी, धन्यवाद।